तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कीन क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि एसएससी एमटीएस की तैयारी 30 दिन के अंदर कैसे किया जाए, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अब जो लोगों ने एसएससी एमटीएस के बारे में नहीं पढ़ा था कि एग्जाम डेट के आने का वेट कर रहे थे, उन लोग के लिए वीडियो है। अगर आप लोग पहले से एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग इस वीडियो को देखें जिन्होंने अभी तक एसएससी एमटीएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, ताकि उन लोगों के लिए एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए कि वो लोग कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या पढ़ें। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो क्या ना पढ़ें, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो ना देखें, क्योंकि आप लोग भ्रमित हो सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिएगा। कितनी देर पढ़े, मीन दैट अगर आप वर्किंग पर्सन हैं या फिर नॉन वर्किंग पर्सन भी है या फिर कोई ट्यूशन टीचर है, किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप पर्टिकुलर पूरा दिन नहीं दे सकते पढ़ाई करिए, उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो कितनी देर पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, तो बात करते हैं अगर एसएससी एमटीएस की। तो पहले ओरली बता दूं फिर आपको लिख के बता देता हूँ। एसएससी एमटीएस बहुत टफ एग्जाम नहीं है। मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जो है वो बहुत नॉमिनल है। अगर आप पढ़ के नहीं भी जाएंगे तो अभी आप उसमें 12 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो कर आएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर बात करते हैं इंग्लिश और जीएस पोर्शन की, तो यही आपका भाग्य तय करेंगे कि आप एसएससी एमटीएस के टियर 2 में बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर 30 दिनों का सिलेबस क्या होगा कि आपके एसएससी एमटीएस तैयारी करने के लिए। पहली बात करते हैं रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस। ये आपके सिलेबस में जो आ रहा है, जो एग्जाम में आ रहे हैं पोर्शन, वो पोर्शन है। तो 30 दिनों के हिसाब से आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है, मैथ नहीं पढ़नी है। आपको जितनी भी रीजनिंग और मैथ आती है उसी से काम चलाना, क्योंकि केवल और केवल 12 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और जीके जीएस भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और इंग्लिश में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़नी है, कैसे तैयार करनी है, वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है, या फिर जीके जीएस में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है। जैसे कि जीके जीएस में हिस्ट्री तैयार करनी है, फिर या फिर आपको पॉलिटी तैयार करनी है, फिर ज्योग्राफी तैयार करनी है, या फिर आईआर या करंट अफेयर क्या तैयार करना है, उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि अब कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें जाना है। चलिए देख लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में हम लोग को। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 9 या 8 होते हैं, कहीं कहीं 9 देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 8 देखने को मिलेंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ईटीसी इत्यादि हमारे नाउन होंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। उसके बाद क्या होगा, वोकैबुलरी का पोर्शन देखना है हम लोगों को। वोकैबुलरी के पोर्शन में क्या एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, मीन दैट समानार्थी तथा विपरीनार्थी या फिर विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक वर्ड होता है ना, वो पढ़ना है हम लोग को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। टेंसेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि टेंसेस के बारे में, टेंसेस पर पूरे की पूरी इंग्लिश बेस होती है। टेंसेस में हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ये तो देख लिया हमने। अब आपने देखोगे ये टेबल में बना के क्यों रखा है। तो जब आप इतना पोर्शन कवर कर लेंगे तो आपको क्या क्या आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स करने को आ जाएंगे। मीन दैट अगर जो फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर आपको नाउन मांगा है या फिर एडजेक्टिव मांगा है या फिर एडवर्ब मांगा है, तो आप लोग जब ये कवर कर लेंगे ये वाला पोर्शन, तो आप लोग इसको करने में बहुत समर्थ हो जाएंगे, ठीक है। स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर में क्या होगा, मीन दैट अगर ये वाला पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है तो स्पॉटिंग द एरर, मीन दैट अगर कहीं किसी साथ के किसी वर्ड के साथ अगर एडवर्ब लगा है, अगर जैसे कि किसी नाउन के साथ अगर एडवर्ब लगा है, तो आप पहचान जाएंगे कि नाउन के साथ एडवर्ब नहीं लगते हैं, नाउन के साथ लगते हैं एडजेक्टिव्स। फिर स्पेलिंग एरर, जब आप इतनी इंग्लिश पढ़ लेंगे, लगातार आप इंग्लिश पर ध्यान देंगे 15-20 दिन या 30 दिनों तक कंटिन्यू इंग्लिश पर ध्यान देंगे, तो आप लोगों को स्पेलिंग एरर भी आ जाएगा। कि जैसे कि बहुत सारी स्पेलिंग एरर आती है, कभी कभी वैक्यूम की स्पेलिंग पूछ ली जाती है कि वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है, कौन सी ठीक है। तो इस टाइप की, जैसे कि मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो ये क्या है, जब हम लोग पढ़ते रहेंगे इंग्लिश तो हम लोग को स्पेलिंग के बारे में पता लग जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जब पूरी इंग्लिश पढ़ लेंगे हम लोग ढंग से, तो हमें फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में पता लगेगा कि कैसे सेंटेंस को इंप्रूव करना है, मीन दैट क्या गलत स्ट्रक्चर है और क्या सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। ये तो रही इंग्लिश की बात। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा अपने आपके इस चैनल पर। सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके जीएस के सिलेबस की, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने होते हैं जीके जीएस के लिए। लेकिन अब इसमें क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को हिस्ट्री थोड़ी बात खत्म करनी है, थोड़ी बात मेडिवल हिस्ट्री। और मेनली जो पूछा जाता है वो 1857 से लेकर 1947 तक पूछा जाता है, 1947 तक पूछा जाता है, ठीक है। 1857 रिवॉल्ट से लेकर 1947 तक पूछा जाएगा आपसे। मेडिवल हिस्ट्री की बात की जाए तो मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग थोड़े बात अकबर के टाइम के बारे में पढ़ लीजिए, शेरशाह सूरी के टाइम के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के में। अभी पर्टिकुलर मैं ही पढ़ाऊंगा टॉपिक, ये वाले सारे टॉपिक मैं ही कवर कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कीन क्लासेस 22 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो और आपको उस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे, साथ में फ्री पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को पर्टिकुलर केवल 30 दिनों के हिसाब से, कि 30 दिन में आप इतना पढ़ लेंगे, इतना ही पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी पढ़नी है कि नदियां कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा दर्रा या पास कहाँ पर है, ठीक है।
और अगर कौन सी पहाड़ियाँ कौन सी कहाँ पर है, ठीक है, और कौन से देश कहाँ पर है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया की बाउंड्री है कौन कौन से देशों से टच होती है, शार्क कंट्री में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, वी आर आसियान में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, ये सब हम लोग को पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, कला एवं संस्कृति की बात की जाए, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ना होता है, कौन सा नृत्य है या फिर कौन सा डांस कहाँ का फेमस है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, ये सब हम लोग को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर संविधान की बात की जाए तो उसमें आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए जाएंगे मेरे द्वारा। देखिए अगर मैं करंट अफेयर की बात की जाऊँ तो करंट अफेयर 2022 से 2023 तक का करंट अफेयर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको, और आप लोगों को उस पर मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ना है, मीन दैट कौन सा किसको सम्मान क्या कब मिला, नोबेल पुरस्कार कब मिला, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कोई भी विश्व कप जीता तो कौन सी टीम जीती थी, इस सब के बारे में स्टैटिक जीके में जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के मैं इसको इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इकोनॉमिक्स केवल करंट अफेयर बेस रहती है कि इकोनॉमी क्या चल रही है, बजट पे क्वेश्चन आते हैं तो वो करंट अफेयर पार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक्स का मूल रूप से नहीं रहता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कल से हमारी रेगुलर क्लास आएंगी आपकी, सबसे पहले इंग्लिश और जीएस के बारे में हमारी क्लास आएगी, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर आपको बात करेंगे टॉपिक पर, और बहुत शॉर्ट वीडियो होंगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे किन क्लासेस 22 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिएगा। आपको मैंने वीडियो के बीच में ही बताया था कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे सब चीज़ों के, इंस्टाग्राम की किसी भी चीज़ का अगर फॉलो करना हो आपको तब कर सकते हैं। फ्री सीरीज और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कुछ ट्यूशंस जो कुछ कोचिंग क्लासेस होती हैं जो आपको हज़ारों और कुछ 100 रुपये लेकर आपको प्रोवाइड करते हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी हमारी तरफ से। आज के लिए वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।